नमस्कार, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, संख्याएं पुनरावृत्ति। अभी तक हमने सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या जानी, फिर पूर्ण संख्या जानी, फिर पूर्णांक संख्या जानी, फिर हमने भिन्न संख्याएं जानी। भिन्न संख्याएं को हम हल कर रहे थे चित्र निरूपण के द्वारा। साथ में हमने भिन्न संख्याओं में गुणा के विषय में भी जाना कि गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। अब हम इसके प्रश्न वाली 1 पर आते हैं। प्रश्न वाली 1 का पहला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति छोटा या बड़ा या बराबर या छोटा बड़ा लिखकर कीजिए। आपको यह वाला चिन्ह तो याद होगा। यह चिन्ह का मतलब क्या होता है? जिधर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मुंह बड़ा होता है और छोटी संख्याओं की तरफ मुंह बंद होता है। यह हुआ मुंह बड़ा या खुला, यह हुआ मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह खुला, मुंह खुला, मुंह बंद। और जहां बराबर आएगा वहां आपको बराबर लिख देना है। तो पहला प्रश्न है, ऋण 2 गुणा 9 खाली स्थान ऋण 3 गुणा 9। 9 दूना 18 और ऋण और धन का गुणा हुआ तो क्या है आपके पास? ऋण। यहां है 9 तिया 27। अब यहां पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये ऋण है और ये धन है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो आपको सदैव याद रखनी है। जब बढ़ती हुई संख्या होती है, जो धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक में 1 छोटा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 5 बड़ा, ऐसे बढ़ती संख्या आती है। किंतु ऋणात्मक में ऋण 1 संख्या जो है वो बड़ी होती है, ऋण 2 छोटी हो जाएगी, फिर 3 जो है ऋण 3 वो ऋण 2 से छोटी होगी। तो ऋणात्मक संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है वो छोटी संख्या है। ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी और बड़ी संख्या छोटी होती है। कौन सी संख्या बड़ी होती है? जो छोटी हो। तो छोटी यहां कौन सी है? छोटी कौन सी है? ऋण 18 छोटा है और 27 यहां बड़ा है। तो बड़ा क्या हुआ? ऋण 18। बड़ा क्या हुआ? बड़ा क्या हुआ? ऋण 18 और ऋण 27 छोटा हुआ। तो ऋणात्मक संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी। दूसरा प्रश्न है, 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 2 ऋण 5 गुणा 6। तो यहां पर वो आपके पास ये ऋण आपस में जुड़ गए। 3 गुणा 10 यानी यहां हुआ 30 और यहां हुआ ऋण 5 और 6 30, किंतु यहां ये ऋण और ये धन है। तो
ये क्या हो गया? धन? नहीं, ये हुआ ऋण। क्या हुआ? ऋण। एक ऋण और एक धन आपस में गुणा होंगे तो क्या होंगे? ऋण। ये आपको सदैव याद रखना है। मैंने आपको जो पॉइंट लिख के दिया हुआ है ऋण और धन वाला, ये आपको सदैव याद रखना है। गणित का सबसे मूल ही यही है कि ऋण और गुणा, ऋण और धन का जो आपस में गुणा, या ऋण और ऋण को जोड़ना, या ऋण और धन को जोड़ना, ये कैसे होता है, ये आपको बार 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 आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है? तो ये ऋण अपने आप से छोटी होती है, धन हमेशा बड़ा होता है। धन हमेशा बड़ा होता है और ऋण हमेशा छोटा होता है। ऋण सदैव छोटा होता है। तो बड़ा क्या हुआ? धन वाली संख्या। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। चार गुणा 9 ऋण 2 गुना 9 गुणा ऋण 2। अब इसे हल करेंगे। ये जो मैं हल करना दिखा रहा हूं ये आपको नहीं करना है, ये आपको कहीं रफ में कर लेना। मैं आपको दिखा रहा हूं प्रॉपर। 9 चौक 36, यहां आया ऋण 2 गुणा 9, ये हुआ ऋण 18 गुणा ऋण 2। ये ऋण ये धन ऋण हो गए। 18 दूना 36, ये भी ऋण आपस में हो गए धन। यहां भी 36, यहां भी 36, यानी उत्तर क्या आया? उत्तर क्या आया? बराबर। क्या आया? उत्तर बराबर। चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है 2 गुणा ऋण 6 गुणा 0 ऋण 3 गुणा 4। देखिए 2 गुणा ऋण 6 गुणा 0, तो आप कितना भी गुणा कर लीजिए, अगर आपके गुणा में शून्य है तो उसका मान क्या होगा? उसका मान होगा शून्य। उसका मान होगा शून्य। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी के साथ भी शून्य का गुणा होगा तो वह संख्या शून्य हो जाएगी अपने आप से। और अगर किसी संख्या का गुणा 1 के साथ हो तो वह संख्या वही का वही रहेगा। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। मतलब जितने पॉइंट आपको बता रहा हूं सब आपको हमेशा याद रखना है, किंतु इसको दिमाग में बैठा लीजिए। गणित बनाना है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, गुणा, भाग, शून्य के साथ गुणा, 1 के साथ गुणा, इसका मान क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजें वो आना ही आना है बार बार। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, किंतु यही ट्यूशंस वगैरह होता तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता। तो इसका मान क्या आया? शून्य। यहां पर क्या आया? ऋण 3 गुणा 4, यह हुआ आपके पास ऋण 12। ऋण 12 क्योंकि यहां पर ऋण है और यहां पर धन है। अब आप बोलेंगे इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए सबसे छोटी होती है ऋणात्मक और सबसे बड़ी होती है धनात्मक, और बीच में है शून्य। जो शून्य है वो धनात्मक संख्याओं से छोटी है और शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है। शून्य क्या है? ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है। तो छोटा क्या हुआ? ऋण। छोटा क्या हुआ? ऋणात्मक संख्याएं। हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा 2 ऋण 2 गुणा 5 गुणा ऋण 8। देखिए बड़ा है तो ऋण 5 गुना ऋण 6, ये हुआ ऋण और ऋण धन 30 गुना 2, यानी 30 दूना 60। अब आप यहां कीजिए, ये है ऋण 2 गुना 5, ये हुआ ऋण 10 गुना ऋण 8। ऋण ऋण तो धन हो गए, और 10 गुना 8 ये हुआ 80। कितना हुआ? 80।
अब आप ये बताइए 60 बड़ा है या 80? 60 बड़ा है या 80? या 6 बड़ा है या 8? 8 बड़ा है, तो अपने आप से जो है 80 बड़ा हो गया। यहां देखिए दो ऋण आपस में जुड़कर धन हुए, यहां पर भी दो ऋण आपस में जुड़ के धन हुए। पहले ऋण और धन का गुणा करके हमने ऋण लेकर आया, फिर ऋण और ऋण को गुणा किया तो धन आ गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला है ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4। हम हल करेंगे। पहले आप चाहे तो इन दोनों का भी आपस में गुणा कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले इन दोनों का भी आपस में गुणा कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको गुणा पहले किसके साथ करनी है। तो हम पहले धनात्मक संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। यह आगे आपके पास ऋण 8, पहले आपको पूरा प्रश्न लिखना है। ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4 बराबर ऋण 8 को आप ऐसे रन दीजिए, 5 चौक 20, क्योंकि दोनों धन था इसलिए धन हुआ। अब यहां देखिए यहां एक ऋण है और यहां क्या है, एक धन, तो ये पहले से ही उत्तर जो हो गया ऋण, उत्तर पहले से ही ऋण में आ गया। तो ये 8 गुणा 20 यानी 8 दूना 16 और एक शून्य, ये हो गया ऋण 160 और ये आ गया आपका उत्तर। देखते हैं दूसरा, ऋण 9 गुना 0 गुणा ऋण 2। हम हल करेंगे। आपको इसी क्लास में मैंने थोड़ा से समय पहले, सिर्फ थोड़े से समय पहले आपको मैंने क्या बताया था कि अगर गुणा का चिन्ह है और उसमें शून्य है तो शून्य के साथ आप किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए। मान लीजिए आपको गुणा करना है जबरदस्ती का, तो ऋण 9 गुणा ऋण 2 आप करेंगे, उसके बाद शून्य करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप इसका सीधा उत्तर लिख दीजिए शून्य। अगर गुणा के रूप में आपको कहीं पर शून्य दिख रहा है तो आप बेझिझक वहां पर शून्य लिख दीजिए उत्तर में। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके पास ऋण 42 गुणा 6 गुणा 3। हम हल करेंगे। ऋण 42 गुणा 6 गुणा 3 बराबर, देखिए पहले आप धनात्मक को गुणा कर लीजिए क्योंकि यह थोड़ा आसान है, फिर आप 42 को गुणा कीजिएगा। 42 गुणा 6 तिया 18। अब आप यहां गुणा कर लीजिए, 42 गुणा 18, ये ऋण को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये ऋण है ये धन है, यानी अपने आप से चिन्ह जो है वो तो ऋण का लग चुका है। अब 42 गुना 18 करेंगे, 8 दूना 16 हसीलाई 1, 8 चौक 32 और 1 33 गुणा 42 6 5 7, कितना आया आपके पास उत्तर 756। कितना आया आपके पास उत्तर 756, ऋण 756, क्योंकि यहां एक ऋण है यहां एक धन है, ये ऋण ये धन ये ऋण। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। 5 गुणा ऋण 75 गुणा ऋण 7। हम हल करेंगे। यहां पर भी हम एक काम करते हैं, ये छोटा छोटा जो है इसको पहले आपस में गुणा कर लेते हैं, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए पहले हम ऋणात्मक संख्या को ही करते हैं। ठीक है, 5 गुणा ऋण 75 गुणा ऋण 7, ये है। अब आप यहां पर देखिए ये जो ऋण है ये ऋण है, ये आपस में क्या हो गए अपने आप से धन। ऋण और ऋण का आपस में गुणा हुआ तो क्या हुआ धन।
अब हम करेंगे 75 गुना 7। तो 5 सत्ते 35, हंसी लाई 3, सती सती 49, 49 और 3 कितना हुआ आपके पास 52, 49 और 3 52। अब यहां गुणा 5 है, गुणा हमने 5 किया, 55 25, हंसी लाई 2, 5 दूना 10 और 2 12, हंसी लाई 1, 55 25 और 1 26। यहां देखिए ये भी धन है, ये भी धन है, तो उत्तर आपका कितने में आया, उत्तर धन में ही आया, यानी उत्तर आया 2625। ये हो गया आपका उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है ऋण 30 गुना ऋण 25 गुना 8। तो हम हल करेंगे। चाहे तो अब ये ऋणात्मक संख्या को पहले हम गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऋण और ये ऋण पहले से ही क्या हो गए, धन हो गए। तो 30 गुणा 25, तो 25 जो है गुणा करेंगे 3 के साथ, करते 3 पंचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, और ये शून्य हमने डाल दिया, कितना आया 750 गुणा 8। देखिए मैं भी फिर से, मैंने आपको खुद बताया है और खुद वो गलती दोहरा रहा था। ऋण 30 गुना ऋण 25 गुणा 8, तो यह है आपके पास 750 ऋण और ऋण धन गुणा 8। पहले आपको प्रश्न उतारना ही उतारना है। देखिए प्रश्न उतारने से होता यह है कि जो शिक्षक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जो गणित है उसको आप एक अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कई बार कहीं पर छोटा मोटा चूक हो जाता है तो सर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। केवल और केवल इसका मतलब यही है कि अगर आप पूरी विधि से बना रहे हैं, कहीं एक आध थोड़ा बहुत गलत हो गया, कहीं आपने ऋण की जगह धन और धन की जगह ऋण लिख दिया और उत्तर आपका सही आ गया हो, तो सर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो 750 गुणा 8 करते हैं, 8 शून्य 8, 8 पंचे 40, हंसी लाई 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, कितना है आपके पास 6000, और यह आया आपका उत्तर। हम 6वां प्रश्न देखेंगे। ऋण 8 गुणा ऋण 12 ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30। हम इसका हल करेंगे। ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30। अब आप बोलेंगे तीनों का तीनों ही ऋणात्मक है, मगर हमें हल करना है, तो पहले आप ये दोनों का हल कर लीजिए। ये ऋण और ये ऋण आपस में क्या हो गया, धन। 12 गुणा 8, 12 वैसे 96 होता है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं। 8 दूना 16, हंसी लाई 1, 8 एकम 8 और 1 9, 96 गुणा ऋण 30। ये धन ये ऋण क्या हो गए, ऋण क्या हो गए, ऋण। एक धन गुणा एक ऋण क्या हो गए, धन और ऋण। तो 96 गुणा 30 करेंगे आप, 6 तिया 18, हंसी लाई 1, 9 तिया 27 और 1 28। ये आया आपके पास
2880 आपका उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भागफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है ऋण 80 16 तो आपको मालूम होगा, पहले हम हल करेंगे। अस्सी भागित 16, 16 पंचे 80 कट गया पूरा का पूरा। अब आप देखिए यहां पर उत्तर आपके पास कितना है 5। किंतु अगर एक ऋण और एक धन का भाग हो, एक ऋण और एक धन का भाग हो, तो उत्तर आपका किस में आएगा? एक ऋण और एक धन का भाग हो तो उत्तर आपका ऋण में आएगा। जिस प्रकार से गुणा काम करता है उसी प्रकार से भाग में भी काम करता है, यानी एक ऋण और एक धन गुणा होंगे तो ऋण आएगा, या एक ऋण भागित एक धन होगा तो क्या आएगा? भागफल आपका ऋण। वहीं पर ऋण और ऋण आपस में भाग देंगे तो धन होगा, धन और धन आपस में भाग देंगे तो धन ही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। ऋण 24 भागित ऋण 8 हम हल करेंगे। ऋण 24 भागित ऋण 8, तो ये ऋण और ये ऋण आपस में धन हो गए। और 24 कितने बार में आता है? 8 के 8 तिया 24, कितना है आपके पास उत्तर? 3। तीसरा है 650 भागित ऋण 13, भाग की आपने ये वाली विधि देखी है, ऋण 13, तो 13 एकम 13 पंचे 65। मैं फिर से करता हूं इसको हल, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 650 भागित ऋण 13, तो 650 बटे में ऋण 13, तो 13 एकम 13 पंचे 65 और 0, ये आपके पास है 50 बटा ऋण 1, यानी ऋण 50। क्योंकि भाग में मैंने आपको क्या बताया था, एक धन हो भागित ऋण हो तो भी उत्तर आपका ऋण में ही आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे के प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रश्नवाली खत्म हो सके। ये प्रश्नवाली काफी बड़ी है, काफी लंबी है, तो आशा करता हूं आज आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी। कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।